मिलिए साहब, न मिलिए साहब। घरेलू तेरी बेमिले जन वो चले गए हैं, बदली है तो प्यार दिन निकाली मारे काती। तुम का भैया अधिकारी में कहा तुम न कहो कुछ, ये मेरे के दशा हम फौरन आए, हम कहते जमीन हमार बहुत रुपया खाए हैं, लाखों रुपया जो है खारिज कर दी। 2.5 लाख रुपए ना मिलने की वजह से नहीं हो पाएगा। ये पेपर है। किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है? कागज मांगा, कब तक न्याय मिलेगा? के कागज प्रमाणित मिल रहा है मेरे पास अभी। ये पेपर 1999 का ये पेपर है, जो प्रमाणित पेपर कागज है जो इनके पास है। कौन बेचना चाहता है आपकी जमीन? कानून एक बार बेच रहा है। अच्छा। और बेचने लायक तो कहाँ कहाँ पैसा है। अब तुम दूसरे मुकदमे होते हैं, हमारे पास कागज है तो हमका न्याय मिला है, और गैर कागज मुकदमा लगा दिए तो निश्चिता न है। तारीख पर तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिला। सिर्फ फाइलें, बेबसी और इंतजार। हमारे पीछे जो महिला दिखाई दे रही है, ये कोई करोड़पति महिला नहीं, ये किसी बड़े नेता के रिश्तेदार नहीं है, ना ही ये कोई बाहुबली। ये गरीब, विधवा, लाचार और दलित महिला है। ये गरीब महिला है जो पिछले 16 सालों से अपने न्याय की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई सिस्टम से, शासन से और प्रशासन से लड़ रही है। जो अपने हक के लिए पिछले 16 सालों से लड़ाई लड़ रही है, जो पिछले 16 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट, जो पिछले 16 सालों से सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियां हैं उनको चढ़ रही। कहां गई वो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकारें, जो विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को बराबर भागीदारी देने की बात करती है, जो महिलाओं को बराबर भागीदार बनाने की बात करती हैं, वो सरकारें आज कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये महिला पिछले 15 साल से सब कुछ जेन्युइन होने के बाद भी, ये सब कुछ सारी चीजें प्रमाणित होने के बाद भी लगातार ये सरकारी दफ्तरों के, सरकारी बाबुओं के, लेखपाल के और कानूनगों के, यहां तक कि एसडीएम के चक्कर लगा रही है। कहां का न्याय है? सोचिए, गरीब विधवा महिला 16 सालों से अपने हाथों में 100 से ज्यादा कागज लेकर के, 100 से ज्यादा फाइलें लेकर के तहसील तहसील घूमती फिरे, सीढ़ियों पर घूमती फिरे, तो फिर न्याय, इसके बाद भी यदि उसको न्याय ना मिले तो आदमी न्याय व्यवस्था पर कैसे विश्वास करेगा? ये न्याय व्यवस्था, ये न्यायालय की जो विश्वसनीयता है उस पर कैसे वो भरोसा करेगा? मेरे पास ये जो कागज है, ये तमाम सारे कागज हैं, यहाँ पे हमारे साथ में है, हम आपको दिखाते हैं। ये कागज है, 100 से भी ज्यादा इस तरीके की फाइलें, कागज यहाँ पे मौजूद हमारे हाथ में है। ये देखिए आप, ये 100 से ज्यादा फाइलें हैं। इन फाइलों में इनकी 16 साल की बेबसी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन फाइलों में इनकी एक उम्मीद दिखाई देती है, और इन फाइलों में सरकार की चुप्पी दिखाई देती है। ये जो फाइलें हैं, ये सरकार की चुप्पी बयां करती है, ये उम्मीद पे प्रहार करती है, ये इनके विश्वास पे प्रहार करती है। हम आज किसी कहानी या दस्तावेज की कहानी आपको सुनाने नहीं आए। हम आज आपको एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे महिला की कहानी आपको सुनाने आए हैं जो पिछले लगातार 16 वर्षों से सिस्टम के चक्कर लगा रही है, तहसील के चक्कर लगा रही है, अपने न्याय और संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। वो भी इसलिए लड़ रही है जब सारी चीजें इसके फेवर में है, सारे कागजात इसके नाम पे हैं, और सब कुछ ठीक होने के बाद भी लगातार तहसील प्रशासन, एसडीएम, लेखपाल और कानून जो है, तो जेब में रखने वाले जो लोग हैं, वो किस तरीके से इसके साथ में व्यवहार करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 में। एक महिला है जो हमारे पीछे बैठी हुई है, वो न्यायालय पहुंचती है और कहती है कि जो मेरी पैतृक जमीन है, ये जो जमीन के कागजात हैं, ये मेरे हैं, ये मेरी पैतृक जमीन है। और इसके बाद में फिर शुरुआत होती है मुकदमे की। मुकदमा चलता है, राजस्व जो अभिलेख हैं वो सामने आते हैं, सीमांकन भी हो जाता है, नक्शा भी बन जाता है, लेखपाल की रिपोर्ट आती है, यहाँ तक कि कानूनगो की भी रिपोर्ट आ जाती है, राजस्व जो निरीक्षक होता है उसकी भी कार्रवाई हो जाती है। लेखपाल के कहने पे यह महिला धारा 16, धारा 24 की कार्रवाई भी कर देती है।
लेकिन इसके बाद भी न्याय ना मिलना, न्यायालय के आदेश को ना मानना और यहाँ तक कि एसडीएम के आदेश को भी ना मानना, उसकी अवमानना करना, ये कहाँ तक जायज है? एक लेखपाल जो एसडीएम के आदेश को भी नहीं मानता है, एक कानून को जो एसडीएम के आदेश को अपने पैर की जूते की नोक के बराबर समझता है, एसडीएम के आदेश करने के बाद में, न्यायालय के आदेश करने के बाद भी वो इस महिला को न्याय दिलवाने के लिए, इस महिला को अधिकार दिलवाने के लिए, इसकी अपनी खुद की जो जमीन है वो दिलवाने के लिए सामने नहीं आता है। यहीं से शुरू होता है तमाम सारे षड्यंत्रों का दौर। इस कहानी में आगे क्या क्या हुआ, ये हमारे साथ में महिला है, ये सारी चीजें हम इनसे जानेंगे और इन्हीं के जुबानी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आदेश हो चुका था तो उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ? अगर सीमांकन हो चुका था तो इस महिला को जमीन क्यों नहीं मिली? यदि सारे कागजात, न्यायालय का आदेश, एसडीएम का आदेश आ चुका था तो फिर यदि जो राजस्व रिकॉर्ड हैं, यदि वो सारे रिकॉर्ड तैयार हो गए थे तो इस महिला को लगातार आज भी आईजीआरएस क्यों करना पड़ रहा है? आज भी समाधान दिवस के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? आज भी महिला आखिर क्यों भटक रही है? तमाम सारी रिपोर्टें हैं इन फाइलों में। लेखपाल की भी रिपोर्ट है, कानूनगो की भी रिपोर्ट है, नक्शा भी है और एसडीएम का आदेश भी है, साथ में न्यायालय का भी आदेश है। तमाम तरीके की बातें होती हैं, फिर भी लगातार ये 16 सालों से अपने संघर्ष की, अपने हिस्से के संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्ट। हमारे साथ में जो महिला है, ये इनका नाम केसरानी है। हमरा कम से कम 25 साल होगी भैया, मेरे तो 20 साल होगी। 25 साल से मुकदमा लड़ रही है। तो कहीं कि जो है बटा 3 की जमीन है, तो कहा ये रे वह कानून लेखपाल वैसे मिल ना पाई, बटा 3 के है तो इमा दोनों धारा 16 करवाओ। अच्छा, कोर्रा बना। अच्छा, कोर्रा बने। लेखपाल ने जो है, लेखपाल कहीं की धारा 16 आपको करवाना पड़ेगा। धारा 16 आप करवाए तब न पाई जमीन। अच्छा, तो वो का कराएं, तो वो का जब कराएं तो जोन कानगो रहा तो कहीं के कहाँ जाई महतारी हाथ गोड़ अपन तोड़ा डारी, तुम्हार खोपड़ी फराई डारी, अब धारा तुम 24 कह दो। अच्छा, तब तुम्हार जमीन नाप के मिली। धारा 16 हो जाने के बाद में फिर धारा 24 करवाना। तो जाने की कई तो पई है ना, तो हम कोई मेहनत बात रिश्तेदार से रुपया पैसा। एक गरीब, बेबस और लाचार महिला को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ये आप पूरी स्टोरी में आप देखिए। जब हम करवाएं धारा 16 पर जब अध्यक्ष भवन आपे के तो ना नापी, तो हम एक कागज डाल दिया वहाँ से। जब कागज आवा लखनऊ से मोदी जी के से, तो हमारा हाथ को जोड़ी की पर दस्तखत कह दो। तो हम कहा हमको जमीन ना मिला था, कहे कह दी। तो कहीं महतारी कसम खाए कही था, तो कहा हमका लिखो कागज। तब लिखिन कि ना धारा 24 न होने के कारण इनको जमीन नहीं मिल पैसे। हमारा फोटो कह के भेज दी। को लिखा जो है कानून जोन बदल गया। कानून को का नाम है? ऐसे मैंने अच्छा, मोतीपुर, ये मीपुरा तहसील। हाँ, तो अभी जैसे जब हमारा धारा 24 तार था वो तबादला करा के ले गए। और जब ये कानगो साहब आए हैं, ये जब नापे पहुंचे तो ये कहें कि कौन केसरानी तुम्हारी जमीन पूरी मिल न पाई, तुम्हारी आ मरी है, आ मरी है शंकर मरी हो जाई जब तब मिली। अब उमा हम शंकर मरी का थी जब तोरे घूमी था, तो वहाँ तो सन 2014 के मुकदमा जीत लिया रहा है। उमा कोनो कागज लगा दी ने, ये मुकदमा चलता है वो है पत्तरबली ना मिला था। तो मेरे कोई पुरान कागज हो तो कह दी। अच्छा, जैसे जमीन जब आपके नाम पे है, आपके पास मिलेगा तभी डैम कहीं की चुप रहो मुकदमा कुछ ना किया, 8 दिन के बाद कह दिया। ठीक है, जब बाद हम गए तो कह वो फलानी आई ना करें। एसडीएम साहब ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, कहीं वो फलानी ना नायब साहब का नहीं वही है, ये प्रमाणित कागज नहीं करा है। कह रहा 8 दिन के बाद कर दिया। ठीक है, बाद में मुकदमा दिखा दीनू सन 2014 में जो मुकदमा जीते रहन, तो कुआं फाइल मंगाई के वहाँ लगाए दीन। और कहीं की अब 2.5 लाख रुपया दिए, करोड़ों की जमीन है, तब हम करवे नहीं। तो वकील कहती है कहाँ पई है, बस वो हमारे भूमधरी वाला कागज मुकदमा खारिज कर दी। एसडीएम ने खारिज कर दी। आप बताओ था आ मरी है तो भूमधरी खाती मुकदमा दायर करी, वकील दी। अच्छा, ये बताइए तो जैसे जब आपने, हाँ ये प्रमाणित, ये नक्शा भी आपके पास में है। ये बताइए जैसे जो है फिर बाद में जब लेखपाल नापने क्यों नहीं आया, फिर जब आपका न्यायालय का आदेश हो गया
तो लेखपाल नापने कहीं क्यों नहीं आया, काहे नहीं आया लेखपाल? तो का बताइए। दिन बैठे आवत रहे और यह नापा वह नापा चले जाए। तो बाद में हम कहें कि नहीं ये कौन में नापी हो, तो कहें सुनो जौन दी था कौन ले लो। को कहे ये अरे बिमलेश और कमलेश को है अभी से बिमलेश इस समय जो लेखपाल है, नेपाल है कान को चले गए। अच्छा तो जौन पावत है तो ले लो महतारी, बाद में देखा जी। और जब तुम्हारी जमीन कम है, मुकदमा जीतने के बाद में न्यायालय का भी आदेश आ जाता है और एसडीएम के आदेश को भी ये जो लेखपाल है कानून को है एसडीएम के आदेश को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एसडीएम इनके सामने सक्षम अधिकारी नहीं है। नियम कानून को ये लोग अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं और किस तरीके से एक लाचार बेबस विधवा दलित महिला को परेशान कर रहे हैं। आ मड़ी है जमीन तुम्हारी, कौन कह रहा है? ये जौन कानून नया आया है कहता आ मड़ी है, जब तुम्हारी भूमधरी हो जाई तब तुम पूरी जमीन पे हो। तो भूमधरी कहती मुकदमा लड़ी थे साल भरे से थी, तो मैं कहा था मुकदमा लाग गवाह। अच्छा ये बताइए, जैसे जब न्यायालय ने आदेश कर दिया, एसडीएम का आदेश आ गया, तो लेखपाल और कानूनगो ने क्या कहा, क्यों नापने नहीं आए? नापने का वह का तलिया बता दिया था हाथे से, और जन ग्राम समाज के भगिया ला गए था घर कोरिया और न मेड़वैया न चौहती जमीन हमारे उत्तर है सहाबा के बगल से हमार जमीन है जहाँ खूंटा गाड़ी न है, तक खूंटा गाड़ी के और खूंटा वो खाट दई सरकारी तलवा बता दिया था, सब पाछे बता दिया था। तो ये जो जमीन है तो जैसे 3 में है। अच्छा मिही लाल के जमीन साकर मरी हुई गए बटा 3 में है, और हमार आमड़ी वो जो तेरा तो जान नहीं पाए ना कि आमड़ी का होता है शंकर मड़ी का होता है, तो अब हमारे भूमधरी कहती देखो। अच्छा ये बताओ, जब धारा जैसे 16 हो गया, धारा 24 भी हो गया, तब फिर क्यों नहीं है नापने के लिए लेखपाल आए? ना तब कहीं थे जब आखिरी पहुंचे तो कहीं तुम्हारी जमीन आमड़ी है। अच्छा शंकर मड़ी सारे कागजात वगैरह आ गए तो फिर कानून को अच्छा कानूनगो ने आपसे क्या बात की थी? जो है ये जो मौजूदा है ये कहीं की तुम्हार केसरानी जमीन कम है और ये है वो है, फिर आमड़ी है, जब शंकर मड़ी हो जाई अभी नेपाल तो मौजूदा है जितना बताते करिए। तो अब पढ़ा दी कि जाओ आगे चल के तुम वो हर बारारी कह दियो तो तुम्हारी जमीन पूरी मिल जाये। तो आपकी इतना हर बारारी कह दिया कागज है और फिर वो जो है वो भूमधरी ना होता है, तो 2.5 लाख रुपया कहाँ पाई, तो ना भूमधरी हो पाई ना हमका जमीन दिया है, ऐसा लफड़ा जिंदगी भटारे। अच्छा कानून को जो पुराना वाला कानून को था उसको आप कितना पैसा दिए थे? अभी कितना पैसा चक्कर में आया दोषिया छुड़ावे तो 5-5 हजार लेके गए गाड़ी से थी, और जब हमारा लौंडा वाला कि खूंटा हुआ गाड़ा है और जमीन ही है तो बेल्ट निकालिन हम अपने भैया कहन की चुपे रहे भैया, तो ये बिमले जन वो चले गए हैं बदली में तो बेल्ट निकालिन मारे काती, तो हम कहा भैया कहे तुम ना कहो कुछ, ये मेरे के दशा हम फौरन आए, हम कहते जमीन हमार बहुत रुपया खाए हैं लाखों रुपया पूजे बैठे तो वो जमीन हमका ना दिया था, ऐसी वो चिट्ठा जहाँ कहा थे तहाँ नाप के दिया था। हमने भैया पर बेल्ट निकाली जीप में से उतरा बोलोरो में से, तो कहते का कहे तो हम कहा कैसे भैया हमार कुछ ना कैसे यू कहा था कि आवत है नापे तो पूरा नहीं नापा था। कौन बेल्ट निकाला? वह वो जौन कान को जौन बदल गवा है। अच्छा हाँ बदल गया, बिमलेश कन्या 2 जने रहा कमलेश कानूनगो कानगो बेटे ने कहा तो का कहे फिर से कहा हमको कुछ नहीं। देखिए अधिकारियों की कार्यप्रणाली देखिए किस तरीके से गरीब महिला को, लाचार महिला को, बेबस गरीब लोगों को किस तरीके से मतलब प्रताड़ित किया जाता है। ये बेल्ट जो है निकाल कानूनगो ने बेल्ट निकाली तब आवा कैसे कहा कहे फिर से कहा तो हमारे भैया हम कहा कुछ नहीं कैसे की नापा होता है कि खिलवाड़ करा होता है। 3 बीघा के जमीन या पातर चीट दी है कई विश्वा हुई तो कहते जौन दी थे तुम ले लियो और कब्जा तो पाए गए और तलवा हाथे से बता दी दक्षिण जमीन उत्तर है मड़ोया हमारे मंगली गोर है, तो जोताए जब जमीन दूसरे का यहाँ हो तब बतेबे करियो कि कम है, बिन कागज वाला जोते है और कागज वाले बताओ तो कम है, तो कसका का करिएगा। अच्छा कानूनगो जैसे ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद में क्या जो है आप आगे फिर कहाँ किसके पास गई जो है? तब आगे यह है भूमधरी का भी दौरे लगे कि भूमधरी करे, तो जब भूमधरी जैसे कानूनगो ने आपसे कहा कि धारा 16 करवा लीजिए, आपने धारा 16 करवा लिया, 24 कानूनगो ने फिर क्या कहा? फिर कानूनगो बदल गया, कहीं की महतारी कहाँ चली तुम्हार खोपड़ी फरा दी अपन जान दवा दी टांग तुरा डारी, तुम धारा 24 करो तुमका पूरी जमीन मिल जाई, कसम खाए कही
जब धारा 16 हो गया, धारा इसके बाद में 24 हो गई, 24 होएगा, धारा तबादला 24 होने के बाद में तबादला करा चला गया। अच्छा हाँ, अब जब ये पहुंचे इस कानून जो है तो मौजूद है पूरा डिटेल वाला, वो तो मौजूद है। अच्छा, लेखपाल पहले से था वो जो बोले है उनका उनका व्यवहार है। हाँ। वो कानून चले गए, लेखपाल तो मौजूद है। लेखपाल का क्या कहना है? लेखपाल का कहा सबसे मालिक होता है कानून, जो नवा हुआ है तो वो कहे कि इतना नहीं, जो जमीन तुमका मिली है वो ले लो, तुम्हारी आमड़ी है, जब संकर मड़ी हो जाएगी तब तुमको 25 साल से आप मुकदमा लड़े, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। जब यहाँ हाथी वकील साहब हर बराड़ी की तब आवा फाइल हम कहीं फाइल देखो, मैं भैया चौबद्दी देखो का तुमसे काम मतलब अपने हिसाब से काम करी थे। वो जने का अपने लेखपाल बदल के बस एक खत्म है। और जो कमिश्नर साहब की रिपोर्ट भी है। अच्छा, कमिश्नर साहब कहे लिया रहे? हम लड़ रहा मुकदमा स्थिति अपने जमीन के कागज करके हमका कहा था कमिश्नर के जरिए तो पूरा उनका खतरा मिल जाये, तो वो जो है हमार अमीन साहब खत्म हो गए और वकील जो है खिलाड़ी खाई गए, तो कागज तो हमने पूरा है तब यहाँ जो। अच्छा, तो जैसे जो कमिश्नर साहब की आप रिपोर्ट बता रही हैं, तो लेखपाल क्या कहना है, क्यों जमीन नहीं दिलवा रहे हैं आपको पूरी? तो अभी कागज का उनका दिखाई तो उनका ना माना था। कहा थे? वो कहा था कि नवा नक्शा बन मांग लेके आओ, तो नवा नक्शा में धारा 24 जो है तो मैं देखो लगा तो है, देखो नया नक्शा लगा हुआ है, लगा है वो देखो हमारे पास है। तो पैसा ये खितौनी है, देखो एक ये खितौनी इनके पास है जिसमें इनका नाम जो है भी दर्ज है और गाटा संख्या 898 गा ये दर्ज है। लेखपाल साहब का क्या कहना था कि जो है वहाँ पे क्या बना हुआ है, मकान बने हुए हैं। अच्छा, तो उसमें फिर किसने सर्वे किया था? कमिश्नर ने। कहा है साहब की रिपोर्ट पूरे कागज। हाँ, ये कमिश्नर की रिपोर्ट है, ये है कमिश्नर की रिपोर्ट यहाँ। अच्छा, हाँ ठीक, कमिश्नर वाले। हाँ, कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में क्या निकल करके आया था? क्या कहा था? बाग बगीचा 3 कंजी के और पूरी जमीन उत्तर तक, और जो जब जाए लागो स्कूल का है तो गढ़ी बनी रहा। अच्छा, कमिश्नर ने आपकी जमीन का जब सर्वे किया उसी पूरी रिपोर्ट उन्होंने बना करके दिया है। क्या क्या रिपोर्ट में जो है उसमें सब पढ़ लो, पूरा सब लिखा है। यानी कमिश्नर की रिपोर्ट को भी लेखपाल नहीं मान रहे हैं? नहीं माना था। का दिखाई किसे कही बताओ, का धरो का धरो इससे काम करो। अच्छा, यानी कमिश्नर की रिपोर्ट को भी लेखपाल नहीं मान रहे। लेखपाल कमिश्नर की रिपोर्ट से ऊपर है, कानून को लेकर जो है कमिश्नर की रिपोर्ट से ऊपर है। कागज है जहाँ तहाँ दिखाई। अच्छा, कमिश्नर साहब के नक्शा बनावा जो चौहद्दी तक है। किसने बनाया था चौहद्दी वगैरह? अरे पहले से थी। अच्छा, वहाँ से बन के आया था। हम निकाली है, मुझे ने कहा तुमको दिखाया चौहद्दी, भैया चौहद्दी है।